अच्छा गुरुजी, हम बहुत बार सुनते हैं कि ये पुष्टि मार्गी परंपरा है, ये इसका मंदिर है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का उस तरह का विग्रह है। तो आखिर ये क्या परंपरा है? हमारे वेदांत के अलग अलग स्कूल हैं। कुछ आदमी जो हैं वो अद्वैतवादी हैं, कुछ विशिष्ट अद्वैतवादी हैं, कुछ शुद्ध अद्वैतवादी हैं, कुछ द्वैत अद्वैतवादी हैं, कोई अचिंत्य भेदाभेद वादी हैं। तो वेदांत के अलग अलग मार्ग हैं। एक मार्ग वेदांत के हमारे आचार्य जो हैं उन्होंने ऐसा निकाला जिसमें कहा कि बिना पुष्टि के कल्याण नहीं होता, मोक्ष नहीं हो सकती। पुष्टि माने भगवान की कृपा, अनुकंपा। भगवान की अनुकंपा के बिना आप कितने ही काम कर लो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, तब तक आपके सब प्रयास विफल होंगे। तो ये जो संप्रदाय है वेदांत का कि ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान की भक्ति करो, भगवान के आगे बिल्कुल समर्पण कर दो और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करो, पुष्टि। इतना प्रसन्न करो। पुष्टि मार्गियों ने 3 चीज़ें दी हैं: राग, भोग और श्रृंगार। इन 3 चीज़ों से भगवान की सेवा करो, पुष्टि मार्गी कहते हैं। राग का मतलब अच्छे राग गाओ, ऐसे राग जो लोगों को खींच सकें। कृष्ण का मतलब होता है खींचने वाला। जो आदमी आकर्षण कर सके वही कृष्ण है, और जो आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं सकता वो कृष्ण नहीं है। तो आकर्षण करने के लिए पहला रास्ता इन्होंने बताया पुष्टि मार्गियों ने। इन्होंने कहा राग, अच्छे अच्छे राग। अब ये चीज़ जो थी, विवेकानंद बड़े अच्छा गाना गाते थे, बहुत बढ़िया। जब वो रामकृष्ण परमहंस के मंदिर में गए तो वहाँ उन्होंने भजन गाया, तो वो बड़े मुग्ध हो गए और उन्होंने कहा तुम डेली यहाँ आकर के भजन गाया करो। जिस दिन तुम नहीं आओगे वो देवता सूना सूना महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा गाते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा जी मैं जहाँ रहता हूँ एक मेरा दोस्त है, वो भी बड़े अच्छे भजन गाता है, उसको ले आऊँ? तो रामकृष्ण कहने लगे ले आओ, भगवान के भजन गाने वाला तो कोई भी आ जाए। तो विवेकानंद जी उसको अपने साथी को ले गए। उसने भजन गाना शुरू किया तो लोग उठ करके चलने लगे। तो रामकृष्ण ने वो रुकवा दिया। उन्होंने कहा देखो, जो विभाजन करता है भगवान के और भक्त के बीच में विभाजन करता है वो भजन नहीं है। जो भगवान की ओर खींच करके लाता है वो भजन होता है। तो इस आदमी को मेरे से कहो अभ्यास करे। तो पुष्टि मार्गियों ने यही रास्ता अपनाया है। अच्छे से अच्छे भजन। इस पुष्टि मार्ग बड़ा लंबा संप्रदाय है, बहुत बड़ा। अष्टछापी हैं, 8 आदमी हैं। उसमें सबसे श्रेष्ठ जो हैं सूरदास दास जी हैं, फिर कुंभन दास जी हैं, फिर दूसरे और भी हैं। तो 8 लोग हैं ऐसे जो इस रास्ते को चलते हैं। अच्छे राग आज भी इतने 1000 साल हो गए हैं, सैकड़ों साल हो गए हैं, आज भी जो गोकुल सूरदास जी की कुटिया है वहाँ दिन रात भजन चलते रहते हैं, और एक से एक अच्छे भगवा भजन गाने वाले होते हैं सारे के सारे। तो पहली चीज़ है पुष्टि मार्ग की कि अच्छे रागों से भगवान को प्रसन्न करके पुष्टि प्राप्त करो, भगवान की अनुकंपा प्राप्त करो। फिर भोग, भगवान को शुद्ध और पवित्र भोग लगाओ। आप बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ जिसमें ज़रा सी भी अशुद्धि हो वो भगवान को मत अर्पित करो।
शुद्ध भोग लगाओ और अच्छे से अच्छा भोग लगाओ। तो पहला हो गया राग, फिर हो गया भोग, और तीसरा हो गया श्रृंगार। आप मथुरा में वृंदावन जाएंगे, भारतीय मूर्तियों का इतना अच्छा श्रृंगार होता है, क्योंकि पुष्टि मार्गियों का बड़ा वहाँ प्रभाव है। वृंदावन के मंदिरों में तो ख़ास तौर से श्रृंगार की बात देखी जाती है कि एक से एक बढ़िया श्रृंगार भगवान का किया जाता है, ये आकर्षण करने के लिए, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण है। तो आप भगवान का श्रृंगार ऐसा करो कि दूर से लोग खिंचते हुए उसकी तरफ आएँ। तो ये तीनों चीज़ों के द्वारा भगवान की हम पुष्टि प्राप्त करते हैं। हम भगवान के आगे बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जो राग हैं, जो भोग हैं, सब कुछ तेरे लिए, सारा कुछ तेरे लिए। तो भगवान की अनुकंपा प्राप्त हो जाती है, और भगवान की अनुकंपा प्राप्त होती है। सारा भागवत ग्रंथ ही पुष्टि मार्गियों का ग्रंथ है। कृष्ण की कैसी कैसी लीलाएं हैं, आकर्षित विमोहन लीलाएं हैं। कृष्ण की हर लीला मोहने वाली है। तो इस लीला का गायन करके, इस लीला का चिंतन करके, इस लीला का वर्णन करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये वेदांत का एक परंपरा है, वेदांत का एक वो है काइंड ऑफ वेदांत। वेदांत की जितनी प्रकार है उनमें से एक ये तेरी है सारा का सारा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है भगवान की अनुकंपा प्राप्त करना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आदमी का अहंकार ज़रा सा भी शेष रहेगा तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। कबीर ने जो बात कही है, भक्ति में एक ही चीज़ समर्पण करनी पड़ती है। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो ना समाए। तो ये अष्टछापी प्रेम को ही मानते हैं। प्रेम ही भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भगवान के आगे बिल्कुल समर्पण करके प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और मैं नहीं होती। प्रेम में मैं नहीं होता। अगर मैं आ जाएगी तो फिर प्रेम नहीं करते आप, किसी के ऊपर अधिकार करने की कोशिश कर रहे हो। तो पुष्टि मार्गियों का जो मार्ग है बहुत विस्तार से है, बहुत लंबा है। सारी भागवत जो है इसी से भरी हुई है, पुष्टि मार्गियों के। और इसमें अष्टछापी यानी 8 कवि इन्होंने दिए हैं दुनिया को। इसमें सबसे बड़ा स्थान तो हमारा सूरदास जी का है, उसके बाद कुम्भन दास जी का है, और भी लोग हैं। तो ये लोग जो हैं इस राग के द्वारा ही, सूरदास जी की जो पद है वो 36 रागों में उनका वो किया गया है, बंदिश की गई है। तो तरह तरह के रागों में बंदिश करके वो सारा भगवान के आगे, क्योंकि जितने अच्छे राग होंगे उतना आकर्षण बढ़ेगा अपना। लेकिन राग ऐसे होने चाहिए जो आकर्षित करें। जैसे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने उसको भगा दिया था कि जो भक्त में और भगवान में विभाजन कर सकता है, भजन नहीं हो सकता। वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त वो है जो भगवान की ओर खींच करके लाया। तो ये अच्छे राग गाने वाले ये लोग, राग के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये पुष्टि मार्गियों का संप्रदाय है। बहुत विस्तार से तो फिर हम भागवत की सारी कथा कर सकते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में यही वर्णन है पुष्टि मार्गियों का। और पुष्टि मार्गियों में 8 कवि जो हैं बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, इनको अष्टछापी कहते हैं। अष्टछाप, 8 छाप हैं लगी हुई।